हम्माद, हम्माद, क्या प्रॉब्लम है? मैं कब से आपको आवाजें दे रही हूं, पता नहीं आप कहां गुमे। सुबह से आपसे बात करने का भी वेट कर रही हूं। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, आप फरिया के मसलों से निकले तो फिर मेरी कोई बात सुने। देखो मोनी, इस वक्त मैं कुछ प्रॉब्लम्स में हूं। इनसे निकल जाऊंगा तो आई प्रॉमिस तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह वो फरिया ही तो है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप उसको इस घर से क्यों नहीं निकाल रहे। देखो मोनी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैं उसे इस घर से नहीं निकालूंगा। अब आइंदा ये मत कहना, ओके? हम्माद, ये घर अब मेरा है और मैं आपसे कह रही हूं कि आप फरिया को इस घर से निकाल दें। क्या कहा तुमने? ये किसका घर है? मेरा। यकीन नहीं आ रहा तो डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं? So it's like that, हाँ? ठीक है। मैं एक्चुअली भूल गया था कि ये अब तुम्हारा घर है, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया मोनी। एनीवेज, अब आप क्या करेंगे? इसमें करना क्या है? अब मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा। लेकिन छोटा सी प्रॉब्लम है, आपके पास तो घर है ही नहीं। तो इसमें बड़ी बात क्या है? खरीद लूंगा। लेकिन कैसे खरीदेंगे? I mean, आपके पास तो अब कुछ है ही नहीं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जायदाद जो कभी आपकी होती थी अब मेरे और सारा के नाम पे है, और आपकी तो कोई इनकम भी नहीं है ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ कौन ये सब कुछ कर रहा है। किसी से डिस्कस करूं तो शायद कोई सिरा हाथ आ जाए, मगर यहाँ मैं किससे डिस्कस करूं? महरीन से डिस्कस करती हूँ, वो बहुत ज़हीन है। कैसी हो फरिया? महरीन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि मैं तुमसे डिस्कस करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लूँ। क्या बात है फरिया, क्यों परेशान हो रही हो? यहाँ हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात हो रही होती है जिससे लगता है कि मुझे हम्माद की नज़रों में गिराने की कोशिश की जा रही है। ओह, तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा महरीन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। फरिया, अच्छे लोग अगर किसी का कुछ ना भी बिगाड़े ना, तब भी बुरे लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके जैसे अच्छे नहीं हो सकते ना। अगर मैं ये सब कुछ पता करना चाहती हूँ कि मेरे साथ कौन कर रहा है, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पता करूँ। ठीक है फरिया, मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन मुझे सारा और मोनी पर शक है। उस सेट के वाक़े के बाद तो मुझे इस बात का यकीन है कि ये दोनों किसी भी हद तक जा सकती हैं। महरीन, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी मोनी और सारा पर ही शक है। वो दोनों ही मुझे इस घर से निकलवाना चाहती हैं।
इतनी जिल्लत के बाद मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। हम्माद की नज़रों में तो मैं गिर ही चुकी हूँ, लेकिन जब तक अपनी ज़ात का एतबार कायम नहीं कर लेती, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा मेरीन, मैं तुमसे बाद में बात करती। ठीक है फरिया, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मॉम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलूं? आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बताएं ना मॉम, कितने पैसे पड़े हुए हैं? होंगे कोई 2-3 करोड़, मुझे याद नहीं है। ठीक है, गुड, इनसे काम चल जाएगा। आप एक काम करें, मुझे सुबह चेक बना के दे दें। इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? नहीं मॉम, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं एक घर खरीदना चाह रहा हूँ। घर खरीदना चाह रहे हो? ये भी तो घर है ना? हाँ ये है, लेकिन ये मोनी के नाम है मॉम। मैं एक्चुअली आपके नाम से एक घर खरीदना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक लिख के दे दूंगी, अमाउंट तुम उसमें खुद डाल लेना। ठीक है, थैंक यू। तुमने हम्माद से बिल्कुल ठीक कहा मोनी। आई थिंक अब वो वक्त आ गया है कि इन लोगों को इनकी औकात दिखाई जाए। हाँ सारा, और तुम्हें पता है, मैं बहुत जल्द मॉम को भी समझाने वाली हूँ कि कुछ ही महीनों में आंटी को पैसे भिजवाना भी बंद कर दें। हाँ, बस ये काम तुम जल्दी से कर डालो। अच्छा वैसे आंटी को भी पैसे मिलते हैं? वो जो लंदन वाला अकाउंट है ना, वो जॉइंट है, तो मॉम उसके अंदर पैसे डाल देती हैं और आंटी यहाँ से निकाल देती हैं। ओह वाओ, ये तो और भी अच्छी बात है। इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। आसान? वो कैसे? बस तुम जल्दी से अपनी अम्मी को कॉल करो कि वो अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लें। सारा, मैं कल कर लूंगी, मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी। नहीं मोनी, अभी करो। आज का काम कल पर मत डालो। तुम ना बहुत जिद्दी हो। अपने रूम में जा रही हूँ, फोन करके आती हूँ। हाँ जाओ, फिर मुझे बताओ। आयजा, बहुत रात हो गई, चलो सोते हैं। नहीं भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाओ। जब तक तुम्हारा दिमाग उलझा रहेगा तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम इसी तरह रातों को जागती रहोगी। आप भी तो रात रात को जागती रहती है ना भाभी। मेरी बात कुछ और, मेरे मामलात तो बहुत ज्यादा उलझ चुके हैं, लेकिन तुम तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। सब कुछ ठीक करना इतना आसान नहीं है भाभी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम जल्दी कोई फैसला ले लो। फैसला ही तो नहीं लिया जा रहा मुझसे कोई। अगर फैसला लेना इतना आसान होता तो मैं कब का कोई फैसला ले चुकी होती। आयजा, तुम जल्दी कोई स्टेप लो। तुम जितना डिले करोगी मामला उतने ही उलझते चले जाएंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाभी कि मैं क्या करूं। सब कुछ कैसे ठीक होगा। तुम अपने घर वापस चली जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। काश कि मैं अपने घर में वापस जा पाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें सारिम से मोहब्बत है? हाँ, तो बस यही तुम्हारा फैसला है।
जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जाओ जाके सारिन का हाथ थाम लो, उसे तुम्हारी जरूरत है। मॉम हाँ, मॉम, मैं अभी बैंक से आ रहा हूँ, पता चला कि आपके अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। क्या तुमने सही से चेक किया है ना? ऑब्वियसली मॉम, मैं बैंक से आ रहा हूँ, वरना इतनी बड़ी बात मैं आपसे क्यों करूंगा। लेकिन उसमें तो 2-3 करोड़ रुपए थे। मैं भी शैला से पता करती नहीं, हूँ। वो अभी सो रही होंगी, आप बाद में फोन कर लीजिएगा। ठीक है, बस बाद में फोन जरूर करूंगी। लेकिन प्लीज उन्हें जरूर कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी मकान खरीदना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 करोड़ रुपए हैं, अगर ज्यादा होते तो मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगता मॉम। लेकिन तुम इतनी इमरजेंसी में मकान क्यों खरीदना चाहते हो? वो कोई खास वजह नहीं है, बस मैं चाह रहा था कि आपके नाम से भी एक घर होना चाहिए। ओके। एनीवेज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ पेंडिंग काम रह गया था, बट आप प्लीज शाला आंटी को जरूर फोन कर लीजिएगा। ओके? हाँ हाँ, मैं करती हूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर। सारा तुम्हें पता है हम्माद का बच्चा आजकल नया घर लेने के चक्रों में है। नया घर लेने के चक्करों में? मुझे तो नहीं पता, तुम्हें कैसे पता? मैं उसके मैसेजेस पे नजर रखती हूँ, वहीं पढ़ लिया। ओह, गुड जॉब। तो फिर वो कब खरीद रहा है नया मकान? अभी कहाँ, अभी तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो कैसे खरीदेगा नया मकान? उसने आंटी से पैसे मांगे थे, लेकिन वो अकाउंट तो मामा पहले ही खाली कर चुकी है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि वो फवाद से पैसे मांगेगा। तुम सही कह रही हो, फवाद से पैसे भी मांग सकता है। सारा तुम एक काम करो, तुम जितना जल्दी हो सके फवाद से सारे पैसे ले लो। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। बस अब मैं बहुत जल्द फवाद से भी सारे पैसे निकलवा लेती। गुड, आज मोनी और सारा की सरगर्मियां कुछ मशकूक सी लग रही हैं, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि वो किन चक्रों में। क्या करूं? क्या मैं आयजा को एतमाद में ले लूं कि वो इन पर नजर रखे? नहीं, अभी मुझे कुछ अरसे खुद ही मामलात को देखना चाहिए। जरूरत पड़ी तो मैं आयजा को कह दूंगी। फवाद, क्या कर रहे? नथिंग, फाइल चेक कर रहा था कुछ। अच्छा, वैसे आप हनीमून पर जाने की बात कर रहे थे ना? हाँ जी मैडम, मगर आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। नहीं, अब आप प्रोग्राम अरेंज कर लीजिए, cause I am ready. क्या वाकई? Yes, but ट्रिप स्विट्जरलैंड का होना चाहिए और साथ साथ हम छोटी जगहें भी घूम लेंगे। कैसा प्लान है? ग्रेट, तो फिर मैं कल ही वीजा अप्लाई करता हूँ। श्योर, बट वन थिंग, आप अपने सारे पैसे मेरे पास रखवा दीजिएगा, इफ यू डोंट माइंड। ओके, कल ले लेना। वेल, अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए अब। या चल बे सलमा, सोने की तैयारी कर ले। लाइट कहाँ से बंद करूं? अम्मा, अम्मा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आर्यन आज फिर खिलौने उठा कर ले आए थे। मेरे जुड़े हुए हाथ देख, खुदा का नाम मान। अगर वो ला रहा है खिलौने तो उसको लाने दे, रोज लाता रहे। रख छोड़, बेच देंगे
चार पैसे मिल जाएंगे बिगुल बजा के। मामा तुम्हें हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती है। मैं ये सोच कर परेशान हो रही हूँ कि आने वाले वक्त में क्या होगा। एक बात बताऊं मैरी, ये जो परेशानी है ना, मुझे लगता है तेरी हॉबी है बेटा। ये तुझे बहुत ही पसंद है हर वक्त परेशान रहना। ये लड़की मुझे तो परेशान ना कर कम से कम। अल्लाह ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा बिगुल बजा के। अम्मा मेरी जान खुश्क हो रही है और तुम यहाँ इत्मीनान में हो। मेरी इतना तंग नहीं करते माओ को बेटा। मेरी उम्र देख, मेरे हालात देख, मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखों में से पानी निकल रहा है जुकाम से, सर में तकलीफ है, सो जाने दे मुझे भी और खुद भी सो जा। जा शाबाश, तो खुदा भला करे। अल्लाह जी। मॉम शैला आंटी से पैसों का पता किया? हाँ, मेरी बात हुई थी उससे। तो क्या बताया उन्होंने? उसने कहा है इस मंथ बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, इसलिए बैंक से पैसे निकाल के उसने बिजनेस में लगा दिए। What? कहीं फरिया का शक सही तो नहीं? मोनी के मामलात में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। तुम क्या सोचने लगे हमाद? कुछ नहीं मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ।